नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको कृषि भूगोल की संकल्पनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। तो कृषि भूगोल की जो संकल्पनाएं हैं वो मूल रूप से 5 प्रकार की संकल्पनाएं हैं। नंबर 1 है भूमि उपयोग की संकल्पना। नंबर 2 भूमि और भूमि संसाधन की संकल्पना। नंबर 3 कृषि भूदृश्य संरचना प्रक्रिया और अवस्था का विचार। नंबर 4 कृषि भूदृश्य की संकल्पना। और नंबर 5 है कृषि विकास एवं नियोजन की संकल्पना। तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की कृषि भूगोल की संकल्पनाएं हैं। अब हम बात करते हैं भूमि उपयोग की संकल्पना। भूमि उपयोग की संकल्पना के नाम से स्पष्ट हो जाता है कि भूमि का उपयोग जो है वो किस कार्य के लिए लिया जा रहा है, कृषि के लिए लिया जा रहा है या किसी और कार्य के लिए लिया जा रहा है। तो जिस कार्य के लिए लिया जाएगा उसी कार्य को हम मुख्य रूप से मानते हुए उसका प्रयोग करेंगे। भूमि उपयोग शब्द प्राय अलग अलग संदर्भों में उपयोग कहता है, जैसे भूमि प्रयोग या भूमि संसाधन उपयोग अर्थात लैंड यूज या लैंड यूटिलाइजेशन। परंतु इन सभी का अर्थ केवल सामयिक उपयोग से ही है, क्योंकि भूमि संसाधन भी है तथा इसका प्रयोग भी अलग अलग संदर्भ में किया जाता है। अंतर केवल भूमि के विभिन्न प्रयोजन से उपयोग में लाने से है। यानी ये एक सामयिक शब्द यूज किया गया है कि लैंड यूज लिया जाए या लैंड यूटिलाइजेशन लिया जाए, या ये विभिन्न पर्पज को ध्यान में रखते हुए काम में लिया जाता है। यहाँ कृषि भूमि उपयोग से सीधा अभिप्राय प्राय उस भूमि से है जो कृषि कार्यों, फसलें पैदा करने या खेत जोतने, पशुओं के लिए या अन्य कार्य से प्रयोग में लाया जाता है। अतः यह कृषि भूमि उपयोग कहलाता है। दूसरी संकल्पना है भूमि और भूमि संसाधन की संकल्पना। भूमि शब्द प्राय धरातल के उस ठोस भाग को व्यक्त करता है जो मानव निवास के उपयुक्त हो, जिसे हैबिटेबल अर्थ के रूप में जाना जाता है। यानी ऐसी धरातल जहाँ पर मनुष्य निवास कर सकता है और वो उसके निवास योग्य हो, लेकिन समय के साथ साथ इसका शाब्दिक अर्थ भी विभिन्न प्रयोजनों के साथ बदलता रहा। तो टाइम के अकॉर्डिंग, विभिन्न पर्पज के अकॉर्डिंग इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो बदलता रहा। प्रथम रूप में मकान, निवास स्थान, मकानों व सड़कों के रूप में आने वाली भूमि से रहा। यानी प्रथम जो है वो उसमें क्या है, मानव कहाँ निवास कर रहा है, उसका निवास स्थान का है, मकान, सड़क आदि के रूप में भूमि का उपयोग होने लगा। तत्पश्चात भूमि का अर्थ मिट्टी से रहा, जिसका अर्थ खेतों, चारागाहों, वन आदि से रहा। तीसरा अर्थ खनिजों के रूप में खनन क्रिया से जोड़ा गया, जिनसे पत्थर, बालू, मिट्टी या अन्य खनिज प्राप्त होते हैं। लेकिन मानव जनसंख्या वृद्धि एवं बढ़ती सीमाओं ने भूमि उपयोग की सीमा भी बढ़ा दी एवं इसके अर्थ का भी व्यापक उपयोग होने लगा। तो 3 प्रकार से काम में लिया जाने लगा। पहले मकान के रूप में, दूसरा मिट्टी के रूप में और तीसरा खनन के रूप में। मूल रूप से भूमि को एक संसाधन माना जाने लगा एवं उसी संदर्भ में भूमि का महत्व भी बढ़ गया। यानी जब भूमि को एक संसाधन मान लिया तो उसका महत्व भी बढ़ गया तथा यह अर्थ मानव जन कल्याण के रूप में एक विकास प्रक्रम में समाहित किया जाने लगा। तीसरी संकल्पना है कृषि भूदृश्य संरचना प्रक्रिया और अवस्था का विचार। किसी भी देश में कृषि भूदृश्य वहाँ के प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतर संबंधों के परिचायक होते हैं। ये हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जो कृषि है उसको प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी कारक मिलजुल कर प्रभावित करते हैं। यानी कृषि एक प्रकार से सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्य में परिलक्षित होती है, जो सभ्यता की वाहक एवं धरोहर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रही है
भारत इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। यदि हम कृषि का एग्जाम्पल लें तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक भूदृश्य के रूप में दिखाई देती है और सभ्यता के एक धरोहर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रही है और भारत इसका उदाहरण है। इस प्रकार कृषि संरचना में प्राकृतिक व सांस्कृतिक तत्वों का, जिनमें भूमि, जलवायु, मिट्टी, मानव एवं इसकी आर्थिक क्रियाएं सभी को सम्मिलित रूप से लिया जाता है, जिनका प्रभाव समन्वित रूप से एक दूसरे पर देखा जाता है। तो कृषि में प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जलवायु, मिट्टी, मानव की आर्थिक क्रियाएं सभी का प्रभाव एक दूसरे को सम्मिलित रूप से देखा जा सकता है। सभी कृषि भूदृश्य संरचना के साथ साथ अपनी विभिन्न अवस्थाओं से भी गुजरते हैं, जिसे हम विकास क्रम की गतियां भी कहते हैं। आर्थिक विकास एवं इसके ढांचे के स्वरूप में मानवीय या सामाजिक विकास विभिन्न स्तरों या अवस्थाओं से गुजरता है, जो युवा, परिपक्व एवं वृद्धावस्था की होती है। इन विकास प्रक्रमों के अनुरूप ही हमारी विचारधारा भूमि उपयोग के संदर्भ में आगे बढ़ती है। तो आर्थिक विकास और इसके ढांचे के स्वरूप में मानवीय और सामाजिक विकास विभिन्न स्तरों या अवस्था से गुजरता है। जैसे कि हर एक चीज़ की अपनी स्टेज होती है, युवावस्था, परिपक्वावस्था और वृद्धावस्था। तो इस तरह इसकी भी विभिन्न स्टेज होती है। चौथी संकल्पना है कृषि भूदृश्य की संकल्पना। इस संकल्पना में कृषि के समग्र रूप को व्यक्त करते हैं। यह स्वरूप भौतिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक दशाओं पर आधारित होता है। समय के साथ साथ निश्चित परिवर्तन की दिशा स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस संकल्पना में क्या होगा, कृषि का जो समग्र रूप है उसको व्यक्त किया जाता है। यह परिवर्तन आर्थिक गति के साथ तकनीकी विकास का भी परिचायक होता है। यह सभी मिलकर एक निश्चित कृषि भूदृश्य को बनाते हैं, जिसके आधार पर हम परंपरागत कृषि या आधुनिक कृषि या वैज्ञानिक कृषि की संज्ञा देते हैं। तो सारी तकनीकी या आर्थिक गति सब मिलाकर के एक इसका परिचायक होता है, तब भी हम नाम ले सकते हैं कि ये परंपरागत कृषि थी या आधुनिक कृषि है या वैज्ञानिक कृषि है। यही विकास के चरण होते हैं, जिनमें कृषि भूदृश्य भी बदलते रहते हैं। पांचवी संकल्पना है कृषि विकास एवं नियोजन संकल्पना। कृषि विकास एवं नियोजन कृषि की सामयिक गतियां यानी समय के अनुसार या टेम्पोरल गतियां होती हैं, जो विकास क्रम के साथ कृषि के व्यवहारिक पक्ष को प्रस्तुत करती है। कृषि विकास से हमारा तात्पर्य कृषि वृद्धि तथा विकास से लिया गया। तो कृषि विकास का मतलब हो गया कृषि का विकास, डेवलपमेंट भी, और कृषि की वृद्धि भी होनी चाहिए। कृषि वृद्धि को प्राय उत्पादकता के साथ जोड़कर देखा जाता है, यानी उत्पादन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, कृषि में वृद्धि हो रही है। वास्तव में वृद्धि एक जननिक से संबंधित शब्द है, जो पौधों की आंतरिक संरचना का द्योतक है। जैविक तत्वों की वृद्धि उनकी जननिक प्रक्रिया, जो वंशानुगत विभिन्न प्रजाति में भिन्न भिन्न होती है, उसी के आधार पर उनकी वृद्धि एवं उत्पादन क्षमता दर्शाती है। जबकि विकास एक बाहरी प्रक्रिया होती है, जो प्राकृतिक एवं मानवीय गतियों पर निर्भर करती है तथा उसी के अनुरूप कृषि का विकास संभव होता है। लेकिन वृद्धि एवं विकास दोनों एक प्रकार से साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं, जिन पर समूचा विकास संभव होता है। तो वृद्धि और विकास जो है वो एक साथ में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। उपरोक्त संकल्पनाओं के साथ कृषि में प्रादेशिकता एवं क्षेत्रीयता का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह दोनों ही कृषि के मूल रूप को निर्धारित ही नहीं करते वरन दिशा भी निश्चित करते हैं। इसलिए कृषि में भिन्नताओं के दर्शन होते हैं। यह भिन्न स्वरूप ही कृषि भूगोल के कृषि भूदृश्य है, जिन्हें एरियल डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। यही हमारी विभिन्न संकल्पनाएं एवं परिकल्पनाएं हैं। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है।
अंत में आप सभी का धन्यवाद।